आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के द्वारा आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज के बारे में बताऊंगा। यूज ऑफ वांटेड। यूज ऑफ वांटेड का प्रयोग हम लोग कैसे करते हैं। तो जब भी किसी वाक्य के अंत में चाहिए था, चाहिए थी, चाहिए थे कोई चीज़ या वस्तु, तो आप इन स्ट्रक्चरों का प्रयोग करेंगे जो मैं यहाँ पे बोर्ड में लिखा हूँ। जब सेंटेंस पॉजिटिव में होगा तो सब्जेक्ट प्लस वांटेड, उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। और जब यही सेंटेंस नेगेटिव में होगा तो सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट वांट, उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। और जब यही सेंटेंस इंट्रोगेटिव में होगा तो डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वांट, उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे और क्वेश्चन मार्क होगा। तो जैसे हम उससे पहले मैंने आपको बताया था कि वांट और वांट्स का प्रयोग हम लोग कहाँ पे कर रहे थे। वांट का प्रयोग करते थे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में, आई, वी, दे, यू, वी के साथ में। उसी तरह से वांट्स का प्रयोग हम लोग कर रहे थे ही, सी, इट, नेम और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में। तो यहाँ हम वांटेड का प्रयोग सभी के साथ में करेंगे। ठीक है, तो उदाहरण के तौर पे हम कुछ उदाहरण ले रहे हैं जिससे कि इन जो स्ट्रक्चर ऊपर आपको बताया गया है उन्हीं स्ट्रक्चरों के माध्यम से वो सेंटेंसेस बनेंगे। तो यहाँ पर उदाहरण लेते हैं, एग्जाम्पल। ठीक है, तो हमारा एग्जाम्पल हो गया। पहला एग्जाम्पल लेते हैं, उसे एक बड़ी कार चाहिए थी। बड़ी कार चाहिए थी। जैसा कि पहचान के रूप में मैंने आपको यहाँ बताया था, चाहिए था, चाहिए थी, चाहिए थे। तो यहाँ चाहिए थी है, कोई चीज है, एक बड़ी कार। तो इसकी अंग्रेजी बन जाएगी, उसे की अंग्रेजी ही वांटेड अ बिग कार, बड़ी कार। ठीक है, ऑब्जेक्ट के रूप में। और जब इसे हम नेगेटिव में बनाएंगे तो यही हो जाएगा, डिड नॉट के रूप में आएगा। ही डिड नॉट वांट अ बिग कार। यहाँ डिड का प्रयोग हमने किया तो यहाँ वांट का करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमने पास्ट के रूप में डिड का प्रयोग किया है। अब इसी तरह से ये सेंटेंस जब इंट्रोगेटिव हो जाएगा तो बनेगा डिड ही, डिड पहले आ जाएगा, डिड ही वांट अ बिग कार, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, और भी सेंटेंसों को लेते हैं इस तरह का, जिसे कि हम पहचान करके बनाएंगे। दूसरा सेंटेंस लेते हैं, आपको एक गिलास पानी चाहिए था। पहचान के रूप में चाहिए था कोई चीज, एक गिलास पानी। तो हम इसका सेंटेंस बनाएंगे, यू वांटेड अ ग्लास ऑफ वाटर। ठीक है, और फिर यही सेंटेंस जब नेगेटिव में होगा तो ये बन जाएगा, यू डिड नॉट वांट अ ग्लास ऑफ वाटर। ठीक है, नेगेटिव में बन गया। अब इंट्रोगेटिव में होगा तो डिड पहले होगा, डिड यू वांट अ ग्लास ऑफ वाटर, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इस तरह से हम इन्हीं स्ट्रक्चरों की सहायता से हम सेंटेंसों को बना पा रहे हैं। तीसरा सेंटेंस लेते हैं, उन्हें आइसक्रीम चाहिए था। उन्हें आइसक्रीम चाहिए था। तो यहाँ पे आइसक्रीम हो गया और क्या चाहिए था, तो आइसक्रीम, और पहचान के तौर पे चाहिए था। ठीक है, तो उन्हें की अंग्रेजी हो गई दे,
वांटेड आइसक्रीम। ठीक है, और जब इसका नेगेटिव बनाएंगे तो दे डिड नॉट वांट आइसक्रीम हो जाएगा। दे डिड नॉट वांट आइसक्रीम। ठीक है, और जब ये इंट्रोगेटिव होगा तो डिड पहले हो जाएगा। डिड दे वांट आइसक्रीम। ठीक है, तो ऊपर जो मैंने स्ट्रक्चर बताया उन्हीं की सहायता से ये बन रहा है। और भी सेंटेंस लेते हैं। चौथा एग्जांपल लेते हैं। उसको मोबाइल कवर चाहिए था। चाहिए था पहचान, चीज हो गई मोबाइल। ही वांटेड अ मोबाइल कवर। इसी का हम नेगेटिव बनाएंगे तो ही डिड नॉट हो जाएगा। ही डिड नॉट वांट अ मोबाइल कवर। ठीक है, और जब इंट्रोगेटिव होगा तो डिड पहले हो जाएगा। डिड ही वांट अ मोबाइल कवर। ठीक है, इस तरह से और भी सेंटेंसों को हम लेते हैं। सीता को लैपटॉप चाहिए था। लैपटॉप चाहिए, सीता को लैपटॉप चाहिए, चाहिए थी, चाहिए था। ठीक है, सीता वांटेड अ लैपटॉप। ठीक है, सीता वांटेड अ लैपटॉप, इसका नेगेटिव होगा सीता डिड नॉट वांट अ लैपटॉप। वांट अ लैपटॉप। क्या सीता को लैपटॉप चाहिए था, तो उसे हम बनाएंगे डिड सीता वांट अ लैपटॉप। ठीक है, और भी सेंटेंस लेते हैं। बच्चों को खिलौना चाहिए था। खिलौना चाहिए था, तो बच्चों की अंग्रेजी हो जाएगी द चिल्ड्रेन। ठीक है, वांटेड टॉयज। द चिल्ड्रेन वांटेड टॉयज। और नहीं चाहिए था तो द चिल्ड्रेन डिड नॉट वांट टॉयज। द चिल्ड्रेन डिड नॉट वांट टॉयज। और इसे इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो डिड पहले आ जाएगा। डिड द चिल्ड्रेन वांट टॉयज। ठीक है, क्या बच्चों को खिलौना चाहिए था, डिड द चिल्ड्रन वांट टॉयज। तो हम इन सेंटेंसों को, इन वाक्यों की पहचान करके इन स्ट्रक्चरों के माध्यम से सेंटेंसों को बना पा रहे हैं। और एग्जांपल लेते हैं। आपको या मुझे भी हो सकता है, आपको या मुझे। आपको सफलता चाहिए, सफलता चाहिए था। आपको सफलता चाहिए थी।
ठीक है, था या थी जो होगा अपना सूटेबल जो होगा वो आप लगा लेंगे। आपको सफलता चाहिए थी, तो यू वांटेड सक्सेस। आपको सफलता नहीं चाहिए थी, तो यू डिड नॉट वांट सक्सेस। ठीक है, इंट्रोगेटिव बन जाएगा डिड यू वांट, डिड यू वांट सक्सेस, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इस तरह से हम सेंटेंसों को बना पा रहे हैं। और एक सेंटेंस लेते हैं। रमेश को पैसा चाहिए था। ठीक है, तो इसमें अब बन जाएगा रमेश वांटेड मनी। रमेश वांटेड मनी। रमेश को पैसा नहीं चाहिए था, रमेश डिड नॉट वांट मनी। और क्या रमेश को पैसा चाहिए था, डिड रमेश वांट मनी। क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो इन वाक्यों की पहचान करके हम इन स्ट्रक्चरों के माध्यम से सेंटेंसों को बना पा रहे हैं। तो आज मैंने आपको यूज ऑफ वांटेड के बारे में बताया, और ये वीडियो के माध्यम से, और मेरा वीडियो जो मैं आपको इस तरह से प्रस्तुत कर रहा हूँ, यदि आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो मेरा यूट्यूब चैनल है सुनील सिंह सीखो इंडिया, उसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और लाइक भी करेंगे, और नोटिफिकेशन का बेल बटन भी आप उसे प्रेस करेंगे, और ताकि मुझे पता चल सके कि मेरे वीडियो को आप लोग देख रहे हैं और आपको लाइक भी कर रहे हैं। तो मैं आपको इस तरह का वीडियो और भी लेके आऊँगा, और नेक्स्ट वीडियो आने तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।